बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहू बनुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू वी टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले तो हम d ओवर डी एक्स को d से लिखेंगे, यानी d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर को d स्क्वायर से। तो हमने सॉल्यूशन में आप पहले तो पूरी इक्वेशन को गिवन इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा, हमारे सामने लिखी हुई है। फिर अगले स्टेप में आप इसको d नोटेशन में जब लिखेंगे तो ये d स्क्वायर y हो जाएगा, माइनस का y इज इक्वल टू पूरा राइट हैंड साइड में वैसे ही लिख दें साइन इक्वल टू x इंटू साइन एक्स प्लस 1। अब y को राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे, यानी डी स्क्वायर माइनस 1y, ये ऑपरेटर हो जाएगा e टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स प्लस का 1। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो इसमें पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होगा, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगी y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में आ जाएगी। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड होता है एक्सिलरी इक्वेशन। तो जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन है तो लिख देंगे इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो y का जो कोफिशिएंट जो d का फंक्शन होता है उसको लिखते हैं, लेकिन जहाँ d होता है वहाँ पर m लिख देते हैं। m स्क्वायर माइनस 1 इसको 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट इसकी दो वैल्यू होती है प्लस माइनस 1, यानी 1 का स्क्वायर रूट तो आपको मालूम ही है कि 1 के इक्वल होता है। इस तरीके से m की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, यानी m की दो वैल्यू आ गई प्लस 1 और माइनस 1। तो इन m की दो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो c1 e टू द पावर ये और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x प्लस का c2 e टू द पावर m की वैल्यू और इंटू में कर देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का इंटू। तो c1 e टू द पावर 1 इंटू x हो जाएगा प्लस का c2 e टू द पावर माइनस x। इसे सिंपल फॉर्म में लिख दें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना है, जो मिलता है 1 अपान जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये आया है, जैसे y का जो कोफिशिएंट होता है जो d का फंक्शन होता है उसे अपान में लिख देते हैं डी स्क्वायर माइनस 1, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में है उसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी e टू द पावर 2x और ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस का 1। अब यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी 1 अपान डी का फंक्शन हो यहाँ पर, इस तरीके से ये डी का फंक्शन है, e टू द पावर ax इंटू वी हो तो इस फार्मूले का यूज़ करना है कि e टू द पावर ax को पहले लिख दें और 1 अपान जहाँ d है वहाँ पर आप d प्लस कर दें, जो भी x e की पावर में x का कोफिशिएंट है उसको लिख दें और b पर ही ये ऑपरेटर जो होगा वो ऑपरेट होगा। तो इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को हम निकाल पाएंगे। तो e टू द पावर 2x को यहाँ पर हम लिख देंगे और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर e की पावर 2x को लिखने के बाद इस फार्मूले का यूज़ कर सकेंगे। तो देख रहे हैं कि हमारा जो a टू द पावर a है, a की जगह पर 2 है यहाँ पर, तो ये वैल्यू जो होगी e टू द पावर 2x ऐसे लिख दिया। तो 1 अपान यो ही फंक्शन है d की जगह पर d प्लस कर देंगे, जो e में x का कोफिशिएंट है जो कि 2 है, तो d प्लस 2 कर देंगे, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करना होगा, माइनस 1 है तो वो लिखना होगा। बाकी ये वाली वैल्यू v की जगह पर है वो लिख देंगे, यानी साइन एक्स प्लस 1, ये ऑपरेटर हो गया। e टू द पावर 2x इंटू से होल आप स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो डी स्क्वायर प्लस दोनों के इंटू का ट्वाइस 4d और प्लस का स्क्वायर 4 और माइनस का 1, ये लिख दें और फिर इसको सॉल्व कर लें। साइन एक्स प्लस 1 तीन अलग अलग फंक्शन हैं, इन पर ये ऑपरेट हो जाएगा। तो e टू द पावर 2x और यहाँ पर हम इसमें 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर प्लस का 4d प्लस का 3 ऐसे लिख दें।
इसको दो फंक्शन भी मान सकते हैं, यानी साइन एक्स अलग कर दें और ये अलजेब्रिक हो जाएगा, एक्स प्लस वन को दूसरा फंक्शन मान लेंगे, या तीनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। चलिए दो मांग लिए हमने, दो फंक्शन कर लिए। e⁻2x इस ऑपरेटर को इस पर अप्लाई कर देंगे, यानी 1/d² प्लस 4d प्लस 3 ये अप्लाई हो जाएगा साइन एक्स पर। इसी तरीके से ये ऑपरेट हो जाएगा d² प्लस 4d प्लस 3 ये ऑपरेट हो जाएगा x प्लस 1 पर, ये वाला ऑपरेटर। ये साइन या कॉस होता है तो आपको मालूम है शॉर्टकट फार्मूला कि जहाँ पर स्क्वायर होता है, जैसे d² है तो इसमें x का कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, लेकिन उससे पहले माइनस लिख देंगे, और ये माइनस स्क्वायर के बाहर है, यानी होल अब स्क्वायर ना करें, इससे माइनस अलग है। प्लस का 4d प्लस का 2 ये साइन या कॉस होता है, तब इस तरीके से फार्मूला लिखता है, ये साइन है तो साइन ही रहेगा। अब यहाँ पर ये है पॉलिनोमियल, तो इसे बाइनोमियल बनाना होता है, और इसके लिए हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लिख देते हैं, यानी 3 को और प्लस का 4d को और d² को, इसको एक मान लेते हैं, और इसमें से हम 3 को बाहर लेंगे अगली स्टेप में। x प्लस 1 पर यह ऑपरेट होना है, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें। यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी माइनस का 1, 4d प्लस 2 माइनस का 1। e⁻2x का मल्टीप्लाई पूरे में चल रहा है, ये वैल्यू जो चल रही है पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है, e⁻2x इंटू 1 में, यानी माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का 4d प्लस का 2 इंटू साइन एक्स प्लस का, यहाँ पर जैसे कि अभी पहले बताया था हमने कि 3 को बाहर ले लेंगे, तो 3 यहाँ तो है तो 1 आ जाएगा यहाँ बाहर निकलने पर, और दूसरा वाला जो है 4d प्लस का d², इसमें अब नहीं है 3 तो अपान में आ जाएगा, और ये ऑपरेट होना है x प्लस 1 पर, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें। अगले स्टेप में e⁻2x और यहाँ पर 4d को हम यहाँ पर प्लस के पहले लिख देते हैं, और इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो प्लस का 3, तो यहाँ पर 3 ये थोड़ा सा गलती से लिख लिया था हमने, ये देखिए d² 4d, और आपने देख लिया होगा ये 3 ना हो के, ये 2 ना हो के ये 3 है, वो माइंड में पहले कैलकुलेशन कर लिया इसमें से माइनस करके, इसलिए ऐसा लिख दिया। इसमें सुधार कर लें, लेकिन अभी तो कैलकुलेट नहीं किया हमने इसको, आप कर लेते हैं। तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 आ गया, ये साइन एक्स लिख दें यहाँ पर प्लस, और इस ब्रैकेट को ऊपर ले जाएंगे, अभी तो प्लस पावर है इसकी, जब इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी माइनस का 1 प्लस 4d प्लस d²/3 की पावर हो जाएगी माइनस के 1। ये ऑपरेट होना है x प्लस 1 पर, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें। यहाँ पर आपको मालूम है ये साइन या कॉस हो तो d² बनाना ज़रूरी है, तभी फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टकट वाला फार्मूला। तो इसका कंजुगेट जो कि 4d माइनस 2s को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, वो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो 4d माइनस 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन एक्स है। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ये बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 x² प्लस 9 नंबर ऑफ टर्म इन्फिनिटी हो जाते हैं, ये n की वैल्यू होल नंबर ना हो के कोई और हो, निगेटिव या फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी निगेटिव है। और ज़रूरी नहीं हम ये 3 टर्म लिखें, जितनी ज़रूरत होगी उतनी लिखेंगे, 2 टर्म ही काफ़ी दिखाई पड़ रहा है, उसमें भी कुछ पोर्शन में हटा दिया जाएगा। तो ये है 1, ये x है, ये n है, तो इसमें ये फार्मूला जब लगाएंगे तो 1 प्लस n की वैल्यू -1, x की वैल्यू ये है, यानी 4d प्लस का d²/3। इतना ही टर्म काफ़ी है, क्योंकि अगले स्टेप में अगर हम जाते हैं तो स्क्वायर करना होगा इसका, तो मिनिमम जो d की पावर मिलेगी d² होगा, यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन, और इसमें पावर मैक्सिमम इस पॉलिनोमियल की 1 है, तो 2 बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इसलिए इसे लिखना बेकार है। सिर्फ हमें एक x प्लस 1 यहीं तक लिखना है, 2 टर्म ही काफ़ी हमारे लिए। ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज कर देंगे, ये वैल्यू जो चल रही है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू e⁻2x और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट का। न्यूमरेटर 4d माइनस 2 लिखने के बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में जोड़ रहा, दूसरे में घट रहा, तो ये 4d का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 16d² हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 4 होगा। साइन एक्स अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं साइन वाला,
शॉर्टकट का फार्मूला जो होता है, यानी डी स्क्वायर मिले तो आप वहाँ पर उसके यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट लिख देते हैं जो भी साइन के एंगल में होता है, और माइनस उससे पहले लगा देते हैं, जैसा कर चुके हैं। ये है 1 और उसके बाद में प्लस माइनस के इंटू माइनस का हो जाएगा। इससे आप अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी 4D/3 करेंगे, और क्योंकि ये डी स्क्वायर है, ये हमारे काम का नहीं, इसलिए छोड़ देंगे इसको, सिर्फ माइनस का 4D/3 लिख लिया, बाकी D²/3 जो कि माइनस का होगा उसे हम छोड़ देते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं कि वो 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेगा इस फंक्शन का, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये x+1 जो है इस पर ऑपरेट होना है, पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है। e⁻²x अब दोबारा से हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये आपकी एक ही स्टेप है यहाँ से यहाँ तक। इसमें डिनोमिनेटर में जहाँ पर मिलता है डी स्क्वायर, वहाँ पर आप रख देते हैं शॉर्टकट फार्मूले में, आपको मालूम है कैसे लिखते हैं, माइनस अलग करते हुए यहाँ पर डी की जगह पर एक्स का कोफिशिएंट जो कि 1 है उससे लिख देंगे। माइनस का 4 जो है वो अलग से चल रहा है, उसको हम बाद में लिख देंगे, और यहाँ पर हमें साइन एक्स लिखना है। +1/3 उसको अंदर ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा, तो 1 ऑपरेट होगा इसके ऊपर, तो मिलेगा हमको x+1, और माइनस का 4/3 ये d का मतलब होता है d/dx, डिफ्रेंशिएट करना हमको x+1 का। इसी तरीके से और टर्म आएंगे, लेकिन वो सारे 0 हो जाएंगे, इसलिए छोड़ दिया जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा। e⁻²x और इस डिनोमिनेटर में जो कि 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, यानी ये माइनस का 1 उसमें इंटू होगा तो 16 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 4, और यहाँ पर साइन x। डिनोमिनेटर में d तो बचा नहीं, हो गया सॉल्व। +1/3 वहाँ पर x+1 है, और -4/3। जब इससे डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसेस कांस्टेंट 1 का 0 हो गया, बस इतना ही टर्म आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। e⁻²x इंटू ये माइनस का, दोनों ही माइनस के ऐड होके माइनस के 20 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 को चाहे तो बाहर ले लें, तो ये 2d माइनस का 1 बचेगा, साइन एक्स पर ऑपरेट होगा। ये प्लस का 1/3, और ये ब्रैकेट में x+1 है, और ये माइनस 4/3 का 1 में इंटू करेंगे, माइनस का 4/3 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर लें, और अगले स्टेप में e⁻²x, और यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, यानी -1/10 हो जाएगा, और ये ऑपरेट हो जाएगा इस बार। तो 2d मतलब d/dx होता है, साइन एक्स, और -1 ऑपरेट होगा साइन एक्स पर, ये आ गया इतना, और प्लस 1/3 और x, इसमें से जब सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम लेके, 3 इधर जाएगा, 3 में से 4 माइनस होगा तो -1/3 बचेगा, जो भी बचे उसको लिख दें आप। अगले स्टेप में क्या करना है, साइन का डिफ्रेंशिएशन करना है, जो कि कॉस हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो चल रही है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर चल रही है, e⁻²x मल्टीप्लाई चल रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में, -1/10 और 2 इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x मीन माइनस का साइन x है, और प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो प्लस का 1/3x हो जाएगा, और प्लस माइनस के इंटू माइनस का 1/9 हो जाएगा। e⁻²x और इस ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कर देगा 10 को 5 टाइम्स, 1/5 cos x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10 साइन x, और प्लस 1/3x माइनस 1/9। जिस फार्म में भी लिखना चाहें, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है। अब हम जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। The general solution of a given differential equation is y is equal to होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका था c1 e⁻x प्लस का c2 इंटू e⁻−x, फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कि हमारे पास ये इतना लिखा हुआ है, नोट करना है बस, हो जाएगा। प्लस e⁻²x और -1/5 cos x प्लस 1/10 sin x प्लस 1/3 x माइनस 1/9। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।